हेलो एवरीवन। अभी एक नया नोटिस जारी हुआ है CSIR की साइट पे। नोटिस जारी ये हुआ है कि शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब इस बार तो DBT का एग्ज़ाम JRF का एग्ज़ाम हो जा रहा है 13 मई को। अगली बार से नेट और DBT JRF का एग्ज़ाम शायद कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रीम का एग्ज़ाम है, सेम स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार फॉर्म भरना होता है, तो अब कंबाइंड हो जाएगा और ये एग्ज़ाम CSIR के साथ ही होगा। इसको लेके एक नोटिस आई है, उस नोटिस को मैं पढ़ दे रहा हूँ। CSIR की साइट है, CSIR की साइट पे ही आप जाएंगे तो नीचे नोटिस, यहाँ न्यूज़ सर्कुलर्स एंड नोटिस के सेक्शन में आप देखेंगे तो ये जो पहला नोटिस है, इस नोटिस को आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है कि कंसल्टेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज सिलेबस फॉर कंबाइंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी एंड द CSIR UGC CSIR एग्ज़ाम। मतलब ये प्रपोज किया गया है, ऐसा नहीं कि ये कर दिया गया है, ये प्रपोज किया जा रहा है कि कंबाइंड एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कब से CSIR एग्ज़ाम जो है वो 5 सब्जेक्ट्स के लिए, 5 डिसिप्लिन्स के, साइंस के डिसिप्लिन के लिए 1983 से CSIR का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। नए में DBT का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। पहले ये था कि DBT का एग्ज़ाम सिर्फ बायोटेक के स्टूडेंट, बायोटेक और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ही स्टूडेंट दे सकते थे, लेकिन अब ये एग्ज़ाम हर एक डिसिप्लिन के लिए एप्लीकेबल हो गया है। और ये DBT JRF का एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है। CSIR JRF का एग्ज़ाम, CSIR UGC कंबाइंड एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है। पहले तो टेंटेटिव यही था कि दिसंबर और जून में होगा, अभी कुछ समय से थोड़ा चेंज हो जा रहा है, कभी शिफ्ट हो जा रहा है, थोड़ा आगे शिफ्ट हो जा रहा है। खैर वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे ये कंबाइंड एग्ज़ाम होने की बात है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि it is proposed that in the combined exam the syllabus of life science and biotechnology subjects may be merged by avoiding redundancy and catering to the students of both discipline and aligning with contemporary scientific concept and knowledge। तो शायद सिलेबस भी मर्ज होगा, और सिलेबस भी आया हुआ है, प्रपोज सिलेबस भी आया हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे अभी। और इसमें यही कहा गया है कि ये CSIR और DBT दोनों ने मिल के सिंक्रोनाइज़ कराने के लिए ये एफर्ट किया है, ये प्रपोज किया है कि आगे चल के, अब आगे चल के कब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो, ऐसा कोई डेट नहीं दिया गया है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। और ये 13 मई का एग्ज़ाम जो है वो तो होना ही होना है DBT JRF का। अगला अभी CSIR का डेट आया नहीं है कि कब होगा, तो ये भी क्लियर नहीं है कि क्या CSIR का एग्ज़ाम जो अगला होगा उसमें फिर से DBT JRF कंबाइन करके आएगा। आई होप कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार तो DBT JRF का एग्ज़ाम हो ही रहा है ना भाई, इस बार तो हो ही रहा है। तो अगली बार मतलब ये जो कमिंग एग्ज़ाम है CSIR का, जब भी हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, जब भी हो, देखते हैं कब होता है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें आई होप कि DBT JRF के कंबाइन एग्ज़ाम ये नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी होगा DBT CSIR JRF का, तब DBT का कंबाइंड करके होगा। अब ये भी हो सकता है कि CSIR का एग्ज़ाम 2 बार होता है, आई विश कि 2 बार हो, साल में 2 बार हो। तो अगर कंबाइंड हो जाएगा तो हर बार DBT और CSIR मिल के एग्ज़ाम कराएंगे, और उसी में से स्टूडेंट जो है कैटेगराइज होंगे कि किनको फेलोशिप DBT JRF से मिलेगा, किनको CSIR JRF से मिलेगा। यही है कि DBT JRF का एग्ज़ाम शायद आगे चल के, शायद क्या प्रपोज किया गया है, और प्रपोज जब कर ही दिया गया है तो आई होप कि आगे चल के DBT JRF का एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, इसके स्टूडेंट मर्ज हो जाएंगे CSIR JRF के एग्ज़ाम में, क्योंकि डिसिप्लिन एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, मतलब लाइफ साइंसेस का ही पार्ट है सब कुछ। हाँ, सजेशन इसमें पूछा गया है कि स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म
फ्रॉम द गिवन लिंक आपको मिल जाएगा। द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 8, जो कि आज है। 1 महीने तक ये लाइव रहेगा, आप फीडबैक दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से एक सजेशन और फीडबैक यही है कि नंबर ऑफ़ JRF की सीट जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि दोनों मर्ज हो रहा है। तो वैसा ना हो कि जितना पहले था उतना ही रहे या घट जाए। आई होप आई विश एंड आई रिक्वेस्ट कि JRF की सीटें जो हैं और बढ़ जाएं, कि अगर एग्ज़ाम मर्ज हो रहा है तो स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हो CSIR और JRF में। अब जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस देखिए, ये है सिलेबस, ज़्यादा चेंज नहीं है। जो पहले का सिलेबस है CSIR का, देखिए ये भी पहले से था, ये सब कुछ पहले से ही है, अवेलेबल है सिलेबस में। ये सब कुछ नया क्या आया है, नया ये है, नया इसमें ऐड हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो वैसे भी CSIR में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके आ ही जाते थे। थोड़ा और डिटेल्ड हो जाएगा तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ के तैयारी करके इसका एग्ज़ाम देंगे। और इसका डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। आगे चल के आप देखेंगे डाउनलोड करके, तो इसका डिटेल्ड सिलेबस भी ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इधर भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी को, ठीक है। क्लियर है कि इस बार DBT JRF का एग्ज़ाम 13 मई को है। अगला CSIR का एग्ज़ाम जो होगा, आई होप आई गेस कि उसमें DBT कंबाइन करके नहीं आएगा, उसके लिए सिलेबस नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रपोज किया गया है, फाइनल नहीं आया है। फाइनल भी आएगा, जैसा आप फीडबैक देंगे, सजेशन देंगे, वैसा फाइनल भी आएगा। और सीटें बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि हर साल जो 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है कि हर बार के लिए सीटें बढ़ जाएं हर एग्ज़ाम में, और बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हों, और बच्चे ज़्यादा JRF क्वालिफाई हों, और बच्चे रिसर्च करें, और बच्चे साइंटिस्ट बने, और हमारा देश आगे बढ़े। तो अगर आपको कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मुझे समझ में आया है मैंने बताया है। अगर आपका कोई और सजेशन हो, कुछ और आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच।